चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहा हूँ मैं। 16 अक्टूबर है आज, कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियन ड्रीम इलेवन का नेक्स्ट मैच, ठीक है, शाम को 7:30 बजे से। पहली बात, मैच जो होगा वो शारजा में नहीं होगा, तो ये बात ध्यान रखना कि आपके लिए छोटी बाउंड्रीज नहीं है, रेगुलर बाउंड्रीज हैं। 70-72 मीटर की आप बाउंड्रीज लगा के चलो, छोटा सा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे कत्ती लगते भी छक्का चले जाता है, ऐसा नहीं है। ओके। दूसरी बात, चेंजेस हो सकते हैं इस मैच में, स्पेशली आपकी नाइट राइडर की टीम से, और जो कि हो भी जाएंगे, जिसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ निकल के आती है। देखो, मैं आपसे टेलीग्राम पे एक पोल करवाता हूँ मैं अमूमन। उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मेंटालिटी कहती है कि आप किस टाइप की टीम चाहते हो, या आप क्या सोच रहे हो इस मैच में हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकेले की सोच मायने नहीं रखती अगर आप भी उसमें इन्वॉल्व हो तो मैंने आपसे पूछे थे कुछ सवाल, जैसे कि मुंबई अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या स्कोर होगा, या फिर नाइट राइडर अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या स्कोर होगा। तो मोस्टली आपका यही का कहना है कि 160 से 175 नाइट राइडर कर सकती है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मुंबई अगर पहले खेलती है तो 190 तक जा सकती है। ओके, ठीक है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 160 से 175 वाले कॉन्ट्रास्ट में मैं खुद को देख रहा हूँ। दोनों टीमों से कोई भी टीम बैटिंग कर रही है, मैं ये देख रहा हूँ 160 से 175 के बीच में एवरेज टोटल इस मैच में होना चाहिए। सेकंड थिंग, एक चीज़ अंदाज़ा, देखो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप ये बात कह रहे हो ना, तो आपको अपनी टीम में बॉलर्स की वैल्यू क्या होती है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी टीम में एक आध बॉलर रखते हैं अपनी टीम से, या फिर दो ही बॉलर रखते हैं, तो वो कभी कभार के बहुत बार बहुत कम पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपसे पूल में पूछा कि क्या लगता है, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी झेल लेना, एम आई कितने विकेट निकाल सकती है इस गेम में। तो आप में से मोस्ट ने ये कहा है कि 4 से 5 या 6 से 7, ठीक है। तो मैं ये लेके चलता हूँ, अगर 5 या 6 गिरते हैं तो 5 या 6 में आपको एक बॉलर से काम तो नहीं चलने वाला, ये इतना आपको पता ही है, किसी ना किसी को तो विकेट मिलेंगी। और आपको ये भी पता है कि बॉलर्स में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन चुनने आपको आते हैं, मतलब कि 2-3 बॉलर ही होते हैं मेनली जो विकेट लेते हैं, जैसे मुंबई से बुमराह हो गया, ठीक है, ऐसे ही ट्रेंट बोल्ट हो गया, तो ऐसे कुछ चुनिंदा ही होते हैं जो मोस्टली ज़्यादा विकेट लेके आते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, बॉलर्स को हमेशा थोड़ा सा अपनी टीम में रखो। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, कैप्टन बैटिंग से बनाओ, लेकिन बॉलर्स को अपनी टीम में रखो। 3 बॉलर्स वॉज एन आइडियल सिचुएशन। ऐसे 170-75 के टारगेट जब आप सोच रहे हो, जब आप ये सोच रहे हो कि सामने वाली टीम के आप 5 6 7 विकेट ले सकते हो, तो आपको कम से कम 3 बॉलर्स की वहाँ पे अपनी टीम में ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम बोल रहा हूँ। चौथा लेना है ऑलराउंडर, अगर 7 विकेट गिर जाती है, ले लेती है मुंबई, तो चौथा ऑलराउंडर हो सकता है, जैसे मुंबई इंडियंस से हो गया आपका करण पोलार्ड, वो एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, वो उस केस में यूज़ कर सकते हो। सेम नाइट राइडर की बात करूँ तो आप ये कह रहे हो कि 4 से 5 विकेट नाइट राइडर ले पाएगी, इसका मतलब मैं ये लेके चलूँ कि मुंबई के 4 से 5 विकेट गिरेंगे, मतलब कि पोलार्ड तक बैटिंग आएगी या फिर कृणाल पांड्या तक बैटिंग आएगी। ये चीज़ छोटी सी चीज़ होती है। इस चीज़ से एक सीख हमें और मिलती है कि आपको सिर्फ मुंबई के टॉप 3 नहीं लेने, मिडिल ऑर्डर भी आपको लेना पड़ेगा, तभी नाइट राइडर इतने विकेट ले पा रही है। ये दोनों तरफ की रिलेटेड चीज़ होती है, इस चीज़ को दिमाग में ध्यान में लेके चला करो। कई लोग ये गलती करते हैं, जैसे कल के मैच में एक गलती हुई हो जाती, अगर आप करते हो ना, जैसे कि अगर मान लो बैंगलोर का मैच हुआ था, बैंगलोर की टीम से अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ या टॉप 4 की, आपने कोहली ले लिया, आपने देवदत्त पाडिक्कल ले लिया, आपने अरुण फिंच ले लिया, ठीक है। 4 नंबर पे आइडियली वहाँ पे एबी डिविलियर्स को ही आना था, लेकिन वो स्पिनर चल रहे थे, लेग स्पिनर चल रहे थे, इस कारण से विराट कोहली ने बाद में बताया कि हमने एबी डिविलियर्स को नीचे भेजा। कोई बात नहीं। तो अगर आप ये टॉप के 3 लेके चलते हो, तो फिर उस केस में सामने वाली टीम के बॉलर्स नहीं होने चाहिए आपकी टीम में, जैसे कि कल पंजाब से हुआ। टॉप के 3 चल गए, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल और के राहुल, तीनों ने लगभग बराबर रन बनाए, 50 के आसपास। तो सामने वाली टीम से उस केस में आपके पास बॉलर्स नहीं होने चाहिए, या एक आधा है तो चलेगा, जो कि चहल को 1 विकेट मिल गया था, मॉरिस ने रन बना दिए थे। तो ये चीज़ कॉम्बिनेशन बना के चला करो। यहाँ पे आप न्यूट्रल चाह रहे हो, यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपके पास विकेट भी गिरे और रन भी बने 175-70 के आसपास, तो आपको अपनी टीम में बैटिंग भी रखनी पड़ेगी, बॉलिंग भी रखनी पड़ेगी। ये मैं आइडियली कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि मतलब 2 से 3 बॉलर मिनिमम होने चाहिए आपके पास, मिनिमम। उसके बाद इंक्लूडिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, जो आपको 3 से 4 ओवर करा के देते हैं, और 2 से 3 बैट्समैन मिनिमम दोनों ही टीमों के आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप बिल्कुल बैट्समैन से बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं कि बॉलर से बनाएं, बस बॉलर से होता है कि कुछ पॉइंट जो है कन्फर्म मिल जाते हैं। आता हूँ उसको स्कोर लाइन पे। पहले एक बात करो हेड टू हेड की, जो लास्ट एनकाउंटर हुआ था इन दोनों टीमों का, वहाँ पे रोहित शर्मा ने बहुत रन मारे थे, नंबर 1 बात। दूसरा, जो एक एनकाउंटर देखना हम चाहते हैं, बुमराह वर्सेस आंड्रे रसल, बुमराह ने आंड्रे रसल का विकेट निकाल दिया था, बोल्ड किया था इसको, थोड़ी स्लोअर बॉल थी वो, उंगलियां फेरी थी बुमराह ने, लेग कटर थी, एंड अंडर रसल बाहर, ओके, कुछ नहीं किया था, 11 बार रन बनाए थे शायद उस मैच में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर्स रसल ने। देखो, इस मैच में मैं किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे इंपॉर्टेंट पिक क्या है, बाकी फाइनल तो मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा आपको टॉस के बाद, क्योंकि देखो मुंबई की टीम से ना कोई चेंज होने के जैसे चांसेस नहीं है। एक चेंज किया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, ईशान किशन को इन्होंने खिलाया है, पहले खिला रहे थे सौरभ तिवारी को, बाकी सेम प्लेइंग इलेवन खेल रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई को चेंजेस करने चाहिए इस मैच में या आने वाले 1-2 मैचेस में चेंजेस होंगे मुंबई में। ऐसा नहीं है किसी ने खराब खेला है। रीज़न ये है कि आपको ब्रेक देना होता है खिलाड़ियों को। 6-7 मैच लगातार खिला देते हो, आपको ब्रेक देना होता है, स्पेशली बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। तो ट्रेंट बोल्ट हो सकता है, जेम्स पैटिंसन हो सकता है, बुमराह हो सकता है, किसी को भी ब्रेक दे सकते हैं, वो एक अलग केस है। टीम के ऊपर मर्जी वाली बात है। ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, पर मर्जी मर्जी वाली बात है, चेंज करना चाहिए। मेरा इंपॉर्टेंट इस मैच में रहेगा हार्दिक पांड्या। 35-40 रन के आसपास मैं इसको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी रोहित या क्विंटन में से कोई एक, सूर्य कुमार को यादव को मैं इस मैच में अपनी टीम में बिल्कुल नहीं रखने वाला। बाकी डिपेंड आपके पास करता है, कर सकते हो, बहुत अच्छा खेल भी रहा है। बाकी नीचे से बात करूँ, राहुल चहर की तरफ थोड़ी सी मेरी नजरें रहेंगी। मल्टीपल लीग जो होंगी, मल्टीपल टीम्स होंगी, उनमें नाइट राइडर चलते हैं। नाइट राइडर से पहले तो प्लेइंग 11 100% नहीं है। 3 खिलाड़ी डाउटेड है। टॉम बेंटन प्लेइंग 11 में होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। हालांकि मैंने ड्रीम 11 की टीम में फिलहाल इसे रखा है, बट अभी मैं इस प्लेइंग 11 के हिसाब से चल रहा हूँ जो लास्ट मैच में खेली थी। सेकंड, नीतीश राणा ने एक इनिंग खेली थी बस, मुझे यहाँ तक याद है। एक इनिंग आई थी इसकी 40 समथिंग की, उसके सिवा इस टूर्नामेंट में अभी तक सब कुछ नहीं किया। तीसरा, त्रिपाठी को इस मैच में ओपन करना चाहिए और टॉम बेंटन की जगह आपको या तो लॉकी फर्गुसन देखने के लिए मिलेगा या फिर सुनील नारायण देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा, आपको कुलदीप यादव देखने के लिए मिल सकता है प्रसिद्ध कृष्णा या फिर कमलेश नागरकोटी की जगह, क्योंकि स्पिन नहीं है इनके पास। अगर नारायण नहीं खेला तो फिर प्रोबेबली इस मैच में आपको कुलदीप यादव दिख ही जाएगा कमलेश नागरकोटी या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। टीम कैप्टन के ऊपर डिपेंड करेगा किसकी जगह रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं, अगर आते हैं तो। उस केस में अगर बेंटन को बाहर किया तो फिर आपको राहुल त्रिपाठी को ऊपर खिलाने का चांस मिल जाएगा। एक अच्छी इनिंग खेली भी है इसने अभी तक 3 मैचेस में, एक टॉप पे बहुत तगड़ी इनिंग खेल के दे चुका है। नीचे से राणा का डाउट इसलिए है क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है, छोटे छोटे स्टार्ट मिलते हैं लेकिन बड़ी कन्वर्ट नहीं किया। लास्ट मैच में 9 रन बनाए थे। एंड द लास्ट है शुभमन गिल। आप बिल्कुल, ये तो पिकअप ऑप्शन है। टॉम बेंटन खेलता है तो ठीक है, मेरी टीम में नहीं खेलता है तो फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगा शुभमन गिल। ओके, ड्रीम 11 की टीम के ऊपर आता हूँ। ओके, माई टीम्स में चलते हैं। मैं आपको डायरेक्ट टीम का प्रीव्यू ही दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट एडिट करके नहीं दिखाता। सबसे पहले टॉप ऑर्डर से बात करूँ तो देखो, मैं मुंबई से शुरू कर रहा हूँ। ब्लैक वाले प्लेयर मुंबई के हैं। रोहित शर्मा को रखा है, क्विंटन डिकॉक को उठा सकते हो, इसका रिप्लेसमेंट। ईशान किशन को रखा है, इसका रिप्लेसमेंट सूर्य कुमार यादव को उठा सकते हो, लेकिन उस केस में आपको एक विकेट कीपर रखना पड़ेगा, डिकॉक रख सकते हो। बाकी क्योंकि मैं ट्रस्ट एंड फेथ वाली बात नहीं कर रहा किसी एक के ऊपर, हार्दिक पांड्या मेरी टीम में परमानेंट रहेगा। मॉर्गन मिडिल ऑर्डर से मेरी टीम में परमानेंट तो नहीं है, नीतीश राणा हो सकता है इसकी जगह, वो मैं डिपेंड करेगा टॉस के बाद। टॉम बेंटन का भी कुछ श्योरिटी नहीं है, प्लेइंग 11 में होगा तो टॉम बेंटन, नहीं होगा तो शुभमन गिल आएगा इसकी जगह पे। कुणाल पांड्या मेरी टीम में परमानेंट है, एंड्रे रसेल मेरी टीम में परमानेंट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर अगर पाँच पाँच अभी तो नाइट राइडर की टीम 5 बॉलर्स के साथ खेली थी इस मैच, पिछले मैच में 1 2 3 4 और 5वां आपका रसल। इस मैच में ये नहीं होगा। छठा ऑप्शन डेफिनेटली इस मैच में 6वां ऑप्शन आएगा कोलकाता नाइट राइडर के पास। कौन सा होगा वो कैप्टन को डिसाइड करना है। अगर आ जाता है, जो कि आएगा, तो फिर रसल पे बॉलिंग का लोड कम हो जाएगा। इसकी नी इंजरी चल रही है, सीपीएल में इसको चोट लगी थी, तब से लेके इंजर्ड ही है, जबरदस्ती खिला रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पैट कमिंस मेरी टीम में परमानेंट रहेगा। पैट कमिंस 1, जसप्रीत बुमराह 2। ठीक है, अगर ये खेलते हैं तो वैसे तो खेलेंगे। तीसरा कुणाल पांड्या, चौथा हार्दिक पांड्या, ये परमानेंट ऑप्शन है। और उसके बाद टॉम बेंटन अगर खेलता है तो ये भी मेरी टीम में परमानेंट रहेगा, अगर खेलता है तो। अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि बेंटन की जगह आप बिल्कुल शुभमन गिल को ले सकते हो, क्रेडिट की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और गिल को यहाँ पे कैप्टन बना सकते हो। कैप्टन की मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। चलो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे बेंटन को कैप्टन बना दिया, यहाँ पे गिल को रख के गिल को बना सकते हो, शुभमन गिल को। मैंने रोहित को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप देखेंगे स्मॉल लीग में 41% ने इसे अपनी टीम का कैप्टन बनाया हुआ। 41% यहाँ पे देख सकते हो, जूम इन करके दिखा देता हूँ। 41% का ये कैप्टन है। तो अगर मैं हेड टू हेड में उतरूँ या फिर स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में, तो हर 2 में से किसी एक का मुझे कैप्टन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि ग्रैंड लीग में रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाए और मेरी टीम में ना हो। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत रिलेट करके चलनी पड़ती है। बाकी डिकॉक को लेते हो तो डिकॉक के साथ जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे रोहित शर्मा के पास ही गए हैं और किसी के पास कोई कैप्टन ही नहीं चुना। 4% ने रसल को बनाया है और किसी को कोई कैप्टन ही नहीं बना रहा, बाकी डिकॉक को बनाया काफ़ियों ने। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, डिकॉक को रखते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी क्योंकि फाइनल जो इंस्टिंक्ट जो कॉल होती है, फाइनल बैटल होती है कि मैं समझता हूँ कि ये होगा वो होगा, वो मैं टेलीग्राम पे ऑडियो नोट्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ऑडियो मैसेज भेजता हूँ ठीक टॉस के ठीक बाद, तो वो फाइनल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही पता चल पाती है। जैसे कि अभी राहुल त्रिपाठी का डिसाइड नहीं है ओपन करेगा कि नीचे खेलेगा, तो वो फाइनल जब टॉस हो जाएगा मैं तभी वो चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। फिलहाल के लिए अगर ये टीम उतरी तो ये टीम मेरी स्मॉल लीग की नहीं उतरी तो चेंजेस होंगे, वैसे तो चेंजेस होंगे। ओके, इस वीडियो में इतने, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ नहीं बोली है, बस इतना बोलूँगा, जितना हो सकता है थोड़ा ना बैलेंस बनाओ। ये नहीं कि सिर्फ टॉप ऑर्डर ले लिया, मिडिल ऑर्डर ले लिया, बैलेंस बनाओ। मेरे रिप्लेसमेंट में बता दूं, नागरकोटी की जगह अगर सुनील नारायण है तो सुनील नारायण आएगा, या फिर कुलदीप यादव है तो कुलदीप यादव आएगा, या लॉकी फर्गसन आया तो लॉकी फर्गसन आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टॉम बेंटन की जगह शुभमन गिल आ सकता है, जो प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर में मुझे मिल जाए। ऑन मॉर्गन की जगह नीतीश राणा आ सकता है, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। हार्दिक पांड्या भी सेम रहेगा। यहाँ पे रोहित शर्मा और ईशान किशन की जगह कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप सूर्य कुमार यादव और क्विंटन डिकॉक को ले सकते हो। बाकी मैं
सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में इस मैच में नहीं रख रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टेलीग्राम पर फाइनल अपडेट के लिए आ जाना। बाकी वीडियो में तो कुछ ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट सी चीज़ न्यूज़ ही नहीं है, तो क्या बताऊँ आपको। तो टेलीग्राम पे बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।